एक और सेक्शन हम लोग का 80C। 80C में हम लोग का यहाँ पर डिडक्शन क्या मिलता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर करते हैं एम्प्लॉय अगर देगा वो डिडक्शन मिलेगा। तो पहले डिडक्शन समझ लीजिए क्या क्या मिलेगा। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन का करो तो मिलेगा, स्पाउस हो यानी अगर हस्बैंड है तो उसका वाइफ, और वाइफ है तो उसका हस्बैंड। और दूसरा क्या है आपका, चिल्ड्रन या डिपेंडेंट हो, नॉन डिपेंडेंट हो। ये नोट्स आप लोगों को लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। इसमें बताया गया था, मैंने अभी इस पहले क्वेश्चन में बताया था कि सम एश्योर्ड रहेगा, उसका 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू ऑफ प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट जो लोअर होगा वो लेना आपको। तीसरे केस में आप देखेंगे यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा लगाते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अगर आप चुकाते हो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मिलेगा। नाबार्ड में अगर पैसा लगाते हो तो आपको मिलेगा, ठीक है। यूटीआई ऑफ म्यूचुअल फंड, तो यानी कहने का मतलब कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा, ठीक है। एनएससी इशू रेट अभी इससे पहले आपने देखा था कि इसमें आपको मिला था, और इसका इंटरेस्ट ऑन एनएससी जो रहेगा उस पर 5 साल तक यानी 5 ईयर तक आपको डिडक्शन मिलता है, और 6 ईयर बाद आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो 5 ईयर तक डिडक्शन इसका मिलेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पार्ट है जो कि आपको देख के समझ देना पड़ेगा कि ये सारे पार्ट्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब इस बेस पे क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को फोटो गया होगा आप लोगों के पास। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 25,000 रुपये। तो इसमें बोला है क्या बोला है नीतिशा बोल के हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स, आपको बोला ड्यूरिंग द ईयर, आपको बोला 24-25 आपका पेमेंट बताया गया, कहाँ का कंट्रीब्यूशन कर रही, तो आपको डिडक्शन खाली पूछा टीसी में कितना डिडक्शन मिलेगा। तो ये सब कब का पार्ट है, जीटीए के बाद अब टीसी में इतना पैसा क्लेम कर सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट बात बोल दिया हूँ, उसे देख लो। तो यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ लिखे हो, पीपीएफ लिखे हो, तो यहाँ पर आप डिडक्शन जो क्लेम करोगे यहाँ पर अपना ले लीजिए। क्या करोगे आप, डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे कंप्यूटेशंस ऑफ डिडक्शंस, कौन सा डिडक्शन कर रहे हो अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो यहाँ पे लिखिएगा अगर ओन करते हैं तो यहाँ पर 20% होता है, ठीक है। ओन के लिए कितना होता है 20%, अब बाकी के लिए 10% लेंगे, ठीक है, 10% लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हो, चिल्ड्रेन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना 25,000 रुपये। तो कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड फंड, तो कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है मैंने पहले बताया इस पर 25,000 का छूट है, वो रिडक्शन 80C में मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा। डिपॉजिट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मैंने बोला था पब्लिक प्रोविडेंट फंड रहेगा डिपॉजिट, तो आपको भी मिलेगा रिडक्शन 1 लाख रुपए का। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन ओन लाइफ, तो आपका सम एश्योर्ड देखिए, एलआईपी किसका करा रहे हो, ओन करा रहे हो, तो 1 लाख के ऊपर सम एश्योर्ड के ऊपर कितना 20%, तो कितना आएगा 20,000 रुपये। ये थोड़ा मिस्टेक मुझे लग रहा है, यहाँ पे 10% ही पकड़िए, ठीक है, ये 10% ही होगा, 20% नहीं होगा, 10% ही होगा। तो 10% पकड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 10,000 का होगा। तो क्वेश्चन जो है तो चेक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। और फिर आपको बोला गया है यहाँ पर ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो था टेकन, अच्छा 10 अक्टूबर 2010 में बोला गया था, ठीक है। 10 अक्टूबर 2010 में जो एलआईपी का जो रेट था उस समय 20% हुआ करता था, नहीं तो हम लोग 10% लेते हैं।
अभी सब में 10% बोला हुआ पर आपका उस समय था तो इसलिए आपका डिडक्शन 20% लिया जा रहा है 2/10 का। उसके बाद से जो था 15 से 18 जो आपने किया है उसमें आपका 10% ही है। तो ये 10 का था इसलिए यहाँ तो 20% लिया गया 20,000 रुपये। तो 1 लाख के ऊपर अगर 20% मारे तो कितना होगा 20,000 रुपये। अब पॉलिसी अब प्रीमियम जो आप दे रहे थे 25,000 रुपये, तो इसमें लोअर कौन सा दिख रहा है 20,000 रुपये, इसलिए डिडक्शन मिल रहा है। 20% अब रेट नहीं है, अगर 10, 18, 10, 11 में अगर आप लिए हैं पीपीएफ कराया तो इसलिए आपको वो मिल रहा है आपको 20%। ठीक है। और फिर आपने एलआईपी फिर से कराया, किसका कराया एलआईपी? अपने बच्चे का कराया है, डॉटर का। तो डॉटर का कराओ, मैं पहले बोला डिपेंडेंट हो नॉन डिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिडक्शन मिलेगा। यहाँ भी सेम केस है। आपने प्रीमियम कितना दिया था? सर हमने प्रीमियम दिया था 15,000 रुपये। ओके, अब आपका 10% कटेगा, 10/11 में था, उसी वैल्यू हम लोग वहाँ पर दिए थे। और आपका अभी कितना दिख रहा है हम लोगों का? यहाँ पर कितना दिया था प्रीमियम अपने? सम एश्योर्ड जो यहाँ फिगर दिख रहा है 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर 10% मारेंगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपये आएगा। तो इसमें जो छोटा होगा वो डिडक्शन आपको क्लेम मिलेगा, 12,000 रुपये डिडक्शन क्लेम करेंगे। अगर मदर का आप एलआईसी करा के रखे हुए हो, पेरेंट्स से करा के रखे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आपका ये तो सब में भी 10% ही है। ठीक है, पर वो 10/11 का था, इस वजह से वहाँ पर 20% लेना पड़ा हम लोग, क्योंकि उस समय डिडक्शन 20% मिलता था। ठीक है। हाँ, फिर उसके देखिए उसमें क्या लिखा, परचेस ऑफ एनएससी। मैंने पहले बोला एनएससी का जो है ये भी डिडक्शन मिलेगा, तो आपको खोजना पड़ेगा इसमें कितना है 20,000 रुपये। इंटरेस्ट वहाँ पर देखो बोला है लास्ट इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, आपको बोला 1,000 रुपये, तो लास्ट 1,000 में बोला इंक्लूडिंग मतलब 6 ईयर का 5 साल का डिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी जो है आपको 6,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हर साल आपको 5 साल का मिला तो 5,000 रुपये दिखाएंगे। फ्री पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, देखो वहाँ पर बोला हाउसिंग लोन आपने इतना पेमेंट किया, बट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पर देख लीजिए कितना आपका दिख रहा है, 50,000 टोटल किया था, उसमें प्रिंसिपल 10,000 रुपये। तो अल्लाह जो आपने हाउसिंग लोन जो लिया है, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये। तो कुल आप अगर जोड़ रहे हो पैसा, अगर जोड़ रहे हो आप, तो आपका यहाँ पर फिगर आ रहा है 1,82,000 रुपये। पर 80C में डिडक्शन से वो मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए तक ही है। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो आप 1.5 लाख रुपए तक ही दिला सकते हो। क्लियर है बात बेटा? तो ये डिडक्शन टीसी का था, इंपॉर्टेंट है। तो टीसी में अगर एलआईसी करा रहे हो तो उसमें सम एश्योर्ड देख लीजिएगा, सम एश्योर्ड किसका है? ओन का होगा तो 10%, वाइफ का भी होगा 10%, यानी स्पाउस का, और चिल्ड्रन का होगा तो 10%। और प्रीमियम अमाउंट है जो छोटा वो लेना है, 10/11 करा तो 20% उस समय लिया गया था, इसलिए यहाँ पर 10/11 20% रखा गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका टीसी का जो क्वेश्चन होगा उसको डील कर लेना।